हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए उसी कड़ी में एक शानदार क्लास लेकर आया हूं। कल अपनी क्लास नहीं हो पाई थी दोस्तों। आपकी परीक्षा के मात्र 10 दिन 11 दिन बच गए हैं। आप लोगों की तैयारी शानदार हो गई है। लास्ट टाइम में आप लोगों को अच्छे से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख जाना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है आज की। सीधे परीक्षा में छपने वाले प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आज की क्लास में से हूबहू परीक्षा में छपेंगे क्वेश्चन। क्योंकि 50 प्रश्न आते हैं आपके राजस्थान जीके वाले पार्ट से। राजस्थान जीके में राजस्थान का इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति के शानदार एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की क्लास को लाइक के बटन के साथ स्टार्ट कीजिए दोस्तों। सभी दोस्त जितने भी क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आज का। मेवाड़ में 1881 का जो यहाँ पे भील है, भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आपके जनजाति आंदोलन वाला टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन लिया है दोस्तों। जो मेवाड़ में भील विद्रोह शुरू हुआ था 1881 में, तो कहाँ से शुरू हुआ था? आपके खेरवाड़ा से शुरू हुआ था दोस्तों मेवाड़ में भील विद्रोह। दोस्तों मेवाड़ में आपके एक की जो आंदोलन हुआ था, उसकी शुरुआत किसने की थी? तो एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी मोतीलाल तेजावत के द्वारा। जो मेवाड़ में 21 मांगों के लिए जो मांग रखी गई थी, उनको 21 सूत्री मांग कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। जबकि मैं बात करूँ दोस्तों भगत आंदोलन की शुरुआत की थी गुरु गोविंद गिरी के द्वारा। भगत आंदोलन शुरू किया गया था दोस्तों बिलों के द्वारा, बिलों के लिए। तो और आपके भगत पंथ की स्थापना 1883 में, संप सभा की स्थापना 1883 में गोविंद गुरु के द्वारा की गई थी। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट ही एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों, ध्यान रखना। तो आज क्लास को ध्यान से देख लीजिएगा। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के किसान आंदोलन नाम से आप लोगों को क्लास मिलेगी, उसको देख लेना। तो किसान आंदोलन से, बिजोलिया किसान आंदोलन से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके 1897 में शुरू हुआ था दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन, और 1941 तक चला था। 44 वर्षों तक चलने वाला किसान आंदोलन है। राजस्थान का एकमात्र अहिंसात्मक और सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन था दोस्तों। इसकी जो आपके नेतृत्व करता थे साधु सीताराम दास, सबसे वृद्ध आदमी थे। साधु सीताराम के आग्रह पर विजय सिंह पथिक ने यहाँ पर बागडोर संभाली थी दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन की। बिजोलिया में सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसान निवास करते थे दोस्तों। आपके बिजोलिया भीलवाड़ा में हैं। धाकड़ जाति के, जब गंगाराम जो एक किसान था, उसके पिता के यहाँ पर मृत्यु हो गई थी उसके पिता की, तो उनके पिता के मृत्यु भोज में वहाँ पर किसान एकत्रित हुए थे और शिकायत की थी दोस्तों मेवाड़ महाराणा से। तो जब महाराणा को पता लगा कि यहाँ किसान जो करों से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर अनेक प्रकार के 84 प्रकार के लगभग कर वसूल करते थे किसानों से। जमीन का भी बहुत भागों में अनेक अनेक प्रकार के कर लिए जाते थे। आपके जो पुत्री के विवाह पर वहाँ पर चौरी कर भी लगा दिया गया था। 5 रुपये चौरी कर दिया जाता था पुत्री के विवाह पर। तलवार बंधाई कर, उत्तराधिकारी शुल्क, अनेक प्रकार के थे दोस्तों। तो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी आपके विजय सिंह पथिक के द्वारा। जबकि ऊपरमाल पंच बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया था दोस्तों मन्ना पटेल। जो सरपंच चुना गया था वो था मन्ना पटेल। वो भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। इस प्रकार से आज की क्लास शानदार, इम्पोर्टेंट, जानदार है दोस्तों। मध्यकालीन राजस्थान के शासकों के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जाना जाता था। तो जब मध्यकालीन था दोस्तों, मध्यकाल था, उसके बाद के जो शासक हुए उनमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थे, उनको प्रधान कहा जाता था दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में दोस्तों। बीएसटीसी की एग्ज़ाम बहुत लेवल की होने वाली है। इस बार कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है रीट जैसे एग्ज़ाम में, थर्ड ग्रेड जैसे एग्ज़ाम में गर्ल्स के लिए 50% आरक्षण कर दिया गया है। तो सभी जागरूक हो चुके हैं और बहुत सारी लड़कियां लड़के सब तैयारी कर रहे हैं बीएसटीसी में। पिछली बार भी आपके 400 450 कट ऑफ गई थी, तो इस बार आपको 500 नंबर का टारगेट लेके चलना है दोस्तों, जब जाके आपका काम बनेगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 में कहाँ पर राजकीय अतिथि के रूप में आए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वामी दयानंद सरस्वती आपके
अजमेर में आए थे दोस्तों आपके राजकीय अतिथि के रूप में। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, उदयपुर की बात करूँ तो झीलों की नगरी आपके उदयपुर शहर को कहा जाता है। जयसमंद झील की मैं बात करूँ तो वर्तमान में सलुम्बर में स्थित है। जलचरों की बस्ती इसको कहा जाता है। यहाँ पर 7 टापू हैं जिनमें भील और मेणा जनजाति के लोग निवास करते हैं। सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा तथा सबसे छोटा टापू प्यारी नामक टापू के नाम से जाना जाता है। दोस्तों क्लास तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं तो रिपीट होने की संभावना ज़्यादा रहती है दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो लाइक शेयर जरूर बनता है। आप लोग क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार। दोस्त आप जितने लोग देख रहे हो उतने लोग तो कम से कम क्लास को लाइक कर दो। देखिए लाइक की संख्या बहुत कम है, देखने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग तो समझदार हो, आप लोगों का प्यार और स्नेह बना रहना चाहिए। आप जब लाइक करते हो तो मैं संतुष्ट हो जाता हूँ कि हाँ वीडियो अच्छा है, कंटेंट अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधु सीताराम दास का किस किसान आंदोलन से संबंध था? दोस्तों यह है किसान आंदोलन। तो जो साधु सीताराम दास हैं उनका संबंध किस किसान आंदोलन से रहा है? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंध रहा है आपके साधु सीताराम दास का, जो कि 1897 से 1941 तक चला था बिजोलिया में। शेखावाटी की मैं बात करूँ तो शेखावाटी में जो किसान आंदोलन हुआ था वहाँ पर शासक था जय सिंह। सुअरों से परेशान था दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर जो नील की खेती की जाती थी उसको नष्ट कर देते सुअर, तो सुअरों को मारने पर वहाँ पर प्रतिबंध लगा रखा था, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चिपको आंदोलन आपके वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब आपके जोधपुर में अमृता देवी के नेतृत्व में जब वहाँ पर आपके अभय सिंह शासक था तो उन्होंने वहाँ की जनता को वृक्ष काटने के लिए खुली छूट दे दी थी, आदेश दे दिया था वृक्षों को काटने का। तो जब विश्नोई संप्रदाय के 363 स्त्री पुरुष और बच्चों ने अपनी जान दे दी थी वृक्षों को लिपट कर, बल्कि वृक्ष नहीं काटने दिए दोस्तों, वो था चिपको आंदोलन। बहुत ही स्मरणीय है दोस्तों। साधु सीताराम दास का ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन, बिजोलिया जो आपके विजय सिंह पथिक द्वारा कौन सा किसान आंदोलन चलाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन पूछा गया था आपके एलडीसी एग्ज़ाम 2018 में, और ये वीडियो 2021 में भी पूछा गया है दोस्तों। तो क्वेश्चन तो पूछे जाने वाले ही हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था विजय सिंह पथिक के द्वारा। यहाँ पर बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रताप नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है प्रताप नामक समाचार पत्र। इसके अलावा नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान का संबंध भी आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से रहा है। बिजोलिया किसान आंदोलन बहुत चर्चा में रहा दोस्तों। बिजोलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विजय सिंह पथिक का मूल नाम पूछे तो भूप सिंह था इनका मूल नाम। बुलंदशहर यूपी में इनका जन्म हुआ था दोस्तों विजय सिंह पथिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल तेजावत किस ठिकाने के कामदार थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप सोचो इतने अच्छे अच्छे एग्जाम के लिए क्वेश्चन कौन लाएगा दोस्तों। आपका अंतिम समय है, मैं समझता हूँ आप लोग बहुत तैयारी की है आपने, तो आपका नंबर आना ज़रूरी है, क्योंकि आपके घर वाले रिश्तेदार सब आस लगा कर बैठे हैं कि मेरे बेटे का नंबर आएगा, मेरी बेटी का नंबर आएगा, और निश्चित रूप से आपका नंबर आएगा अगर आप लोगों ने ईमानदारी से मेहनत की है। तो आप लोगों से अंतिम समय में एक ही बात कहना चाहता हूँ, अपनी सारी क्लासें देख लेना। इजी ट्रैक चैनल पर राजस्थान जी के नाम से प्लेलिस्ट बन रखी हैं, उस प्लेलिस्ट को एक बार देख लेना, वहाँ पर ही भी आपको इतने इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो मोतीलाल तेजावत जाडोल ठिकाने के कामदार थे दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा चुका है फर्स्ट सेकंड ग्रेड में, और राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 1857 की जो मैं क्रांति की बात करूं तो 1857 की क्रांति के समय एक तो पॉलिटिकल एजेंट, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं, बात बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। पॉलिटिकल एजेंट कोटा का कौन था? मेजर बर्टन। तो आप कैसे याद रखोगे? कोट का बटन होता है दोस्तों, तो मेजर बर्टन है आपके कोटा के पॉलिटिकल एजेंट। मेवाड़ का है, मेवाड़ का आपके सावर्स, मेजर सावर्स। जयपुर का है कर्नल ईडन।
भरतपुर का है मोरिसन। मारवाड़ का। दोस्तों आपके जो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक रहे हैं महाराजा तख्त सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति के समय कहाँ का शासक कौन था? उदयपुर के स्वरूप सिंह है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे शासकों की एक बार लिस्ट देख जाना आप लोग। मैंने अपने जो शॉर्ट्स वीडियो में भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हैं उनको भी देख लीजिएगा दोस्तों। प्लीज़ आग्रह करता हूँ हिंदी की क्लास में मैंने जितनी डाली हैं उतनी देख लेना। हिंदी के आपके 30 में से 30 क्वेश्चन अपनी क्लासों से मिलेंगे, क्योंकि हिंदी मैंने बहुत अच्छे तरीके से करवा रखी है चैनल पर। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह स्थान जहां आवा के ठाकुर ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। तो आवा के जो ठाकुर कुशाल सिंह थे दोस्तों, उन्होंने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा नीमच में इन्होंने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था दोस्तों। डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थेवा कला के प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि हस्तकला वाला जो टॉपिक है आपके सिलेबस में लगता है, तो वहाँ से ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। थेवा कला का जो प्रसिद्ध है वो सोनी परिवार के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। सोनी परिवार का संबंध सोनी परिवार के जो नाथू जी सोनी, इनका ये प्रमुख कलाकार है दोस्तों आपके थेवा कला के। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपके सामने ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में डायरेक्ट ही सीधा छपेगा दोस्तों, गारंटी से बोल रहा हूँ। अचलगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो अचलगढ़ आपके सिरोही जिले में स्थित है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के सामने बात करूं, गुरु सीकर दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी या अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों गुरु सीकर की। दोस्तों गुरु सीकर के बाद शेर की ऊंचाई है 1597 मीटर है। और शेर के बाद है आपकी दिलवाड़ा के बाद है जरगा। ये चोटियों का जो क्रम है आप लोग एक बार देख लेना दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। जबकि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी मोरारजी टोडगढ़, दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपके गुरु सीकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पर सेना है थोड़ा। तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था दोस्तों जो तात्या टोपे हैं, उनके द्वारा जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, समुद्र लहर नामक लहरिया कहाँ रंगा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखो कितना गजब का क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। समुद्र लहरिया आपके जयपुर में रंगा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन। दोस्तों ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है दोस्तों, जबकि ब्लैक पोट्री कोटा की हैं। और आपके सामने जो समुद्र लहरिया हैं जयपुर में रंगा जाता है। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम स्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राम स्नेही संप्रदाय से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। राम स्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक हैं रामचरण दास जी, जबकि संत दरियाव जी हैं जो रैन शाखा के प्रवर्तक हैं दोस्तों। खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक है दोस्तों आपके रामदास जी, जबकि सिंहतल शाखा के प्रवर्तक है दोस्तों हरिराम दास जी। 4 शाखा इंपॉर्टेंट हैं और चारों शाखाओं के प्रवर्तक आप लोगों को ध्यान होना चाहिए दोस्तों। इस प्रकार आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्लास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत जाम्बो जी का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? देखिए कितना शानदार जानदार क्वेश्चन है। विष्णोही संप्रदाय वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। विष्णोही संप्रदाय के प्रवर्तक है संत जाम्बो जी।
जो केजड़ी वृक्ष हैं इनको बहुत पवित्र वृक्ष माना जाता है दोस्तों। संत जाम्बोजी का जो समाधि स्थल है वो है आपके मुकाम, जो कि बीकानेर में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन आपके सामने सही जवाब हो जाएगा। और देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना की गई। 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के लौह पुरुष किसे माना जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया, माणिक्य लाल वर्मा, दामोदर लाल व्यास या जयनारायण व्यास? तो दामोदर लाल व्यास को राजस्थान के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। जयनारायण व्यास को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। शेर ए राजस्थान इनको कहा जाता है। मार साहब की उपाधि इनको दी गई थी दोस्तों जयनारायण व्यास को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सहजोबाई का गुरु कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संत दयाबाई और सहजोबाई हैं, इनके गुरु का नाम क्या था? यह क्वेश्चन आपके पूछा गया था वीडियो के एग्जाम 2021 में। जो दयाबाई और सहजोबाई के गुरु का नाम है संत चरणदास जी। 2 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों राजस्थान भूगोल है, वहाँ से क्वेश्चन बड़े अच्छे स्तर के पूछे जाएंगे, सीधे पूछे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे तो आप वैसे क्वेश्चन सही कर सकते हो। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका जो प्यारा सा राजस्थान है, इसकी उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है कितनी है? तो 826 किलोमीटर है आपके उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण से पूर्व पश्चिम में 43 किलोमीटर का अंतर है दोस्तों। और अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और लगभग 61.11% क्षेत्रफल पर उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान या थार का मरुस्थल विस्तृत है दोस्तों। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो जाएगी 826 किलोमीटर। सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। गुरु शिखर जो चोटी है इसकी ऊंचाई है 1722 या 1727। दोस्तों 22 और 27 आपको एक साथ ऑप्शन में नहीं मिलेगा, यहाँ तो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ इसलिए मैंने दे दिए। 1722 या 27 दोनों में से आप लोगों को एक ही ऑप्शन मिलेगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1722 हो गया दोस्तों अरावली की। नेक्स्ट, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? देखिए दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि यह क्वेश्चन 2-3 बातें कवर करता है। आपके जो माही नदी हैं इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि दक्षिण से उद्गम और दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदी, उल्टे यूं आकार में बहने वाली नदी है दोस्तों माही नदी। माही नदी का उद्गम होता है अममोरू की पहाड़ियाँ धार जिला एमपी से माही नदी का उद्गम होता है। माही नदी पर माही परियोजना संचालित है दोस्तों। माही नदी की मैं बात करूँ दोस्तों तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है राजस्थान की, वो है माही नदी। इसकी लंबाई है 576 किलोमीटर। तो 26 किलोमीटर लंबाई है दोस्तों राजस्थान में कर्क रेखा की। डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से होकर गुजरती हैं। 26 किलोमीटर की लंबाई में सीमा बनाती हैं आपके जो कर्क रेखा है राजस्थान से। तो अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। जबकि चंबल नदी की उद्गम होता है जानापाव की पहाड़ियाँ महू जिला एमपी। खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से आपके बनास नदी का उद्गम होता है। जबकि आपके नाग पहाड़ अजमेर से प्रसिद्ध लूणी नदी, खारी नदी पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी नदी है उसका उद्गम होता है। नेक्स्ट, बनास, खारी,
डाई नदियों का त्रिवेणी संगम कहाँ पर होता है? बनास, खारी और डाई। दोस्तों बनास नदी राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी है। सबसे पहले मैं बात करूँ तो बनास नदी कौन कौन से त्रिवेणी संगम बनाती हैं। एक तो आपके सामने दे ही रखा है बनास, डाई और खारी। एक है बनास, बेड़च और मैनाल। ये जो त्रिवेणी संगम है बनास, बेड़च और मैनाल, ये कहाँ पर स्थित हैं? ये आपके बिगोद भीलवाड़ा में स्थित है दोस्तों, बनास, बेड़च और मैनाल का। एक है दोस्तों बनास, बांडी और मानसी। ये त्रिवेणी संगम बनता है आपके देवधाम जोधपुरिया में है। जबकि बनास, चंबल, सीप आपके बनता है दोस्तों रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर में। और प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम ये बनास, खारी, डाई, राजमहल, टोंक में बनता है दोस्तों। जबकि बेणेश्वर धाम डूंगरपुर की मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर सोम, माही और जाकम तीन नदियों का त्रिवेणी संगम है। सोम, माही और जाकम प्रसिद्ध तीन नदियों का त्रिवेणी संगम है। बेणेश्वर धाम, नवाटापुरा गांव, डूंगरपुर जिला है दोस्तों। माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ पर विशाल मेला लगता है। तो आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर को वेरी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है दोस्तों। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, बिशलपुर बांध कौन से जिले में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। बनास नदी पर स्थित है बिशलपुर बांध, आपके टोंक जिले में बना हुआ है दोस्तों बिशलपुर बांध। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। दोस्तों क्लास आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी, मस्त लगी होगी दोस्तों। सही अच्छी लगी हो तो लाइक तो कर दीजिए जाते जाते, और शेयर करके जाइए अपने दोस्तों के साथ। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, थैंक यू।